Welcome to Learning Chemistry with S.K. Verma. Dear students, BSc सेकेंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग यूनिट 1 जिसमें हम लोग 3D ट्रांजिशन सीरीज के एलिमेंट्स की जनरल प्रॉपर्टीज का डिस्कशन कर रहे हैं। इसमें पिछले दो वीडियोस में हम लोग कुछ जनरल प्रॉपर्टी जैसे एटॉमिक रेडियाई, आयनाइजेशन एंथैल्पी, मेटालिक कैरेक्टर, इनको हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। आप वो वीडियोस प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। और आज के इस वीडियो में हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ट्रांजिशन एलिमेंट्स की, ऑक्सीडेशन स्टेट, उसकी हम लोग बात करने वाले हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोस को बाकी जो स्टूडेंट हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के वीडियो जिनको चाहिए उन तक शेयर कीजिए। और चैनल पर आपको बीएससी सेकेंड ईयर के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के वीडियो भी मिल जाएंगे, वहां जाकर के आप प्लेलिस्ट में जाकर के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के वीडियो भी देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जिसमें हम लोग बात करने वाले हैं ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ 3D ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो ऑक्सीडेशन स्टेट से रिलेटेड जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ट्रांजिशन एलिमेंट्स का, वो है कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स शोज वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, यानी कि ये परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्थाएं दिखाते हैं। ये इस तरह से भी बोल सकते हैं इनको कि ये बहुत सारी ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं, ऑक्सीडेशन अवस्थाएं हैं वो दिखाते हैं। तो इनकी जो डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट हैं, कई ऑक्सीकरण अवस्थाएं हैं, उनका रीजन क्या है? उनका रीजन ये है कि जो 3D ऑर्बिटल होता है, 3D और 4s ऑर्बिटल की एनर्जी में बहुत ही कम डिफरेंस है। उसकी वजह से 4s के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके साथ साथ 3D ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन भी आसानी से बाहर निकल जाते हैं और कंपाउंड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। तो इस तरह से ये जो 3D ट्रांजिशन सीरीज के एलिमेंट्स हैं, ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, क्योंकि इनमें 4s और 3D कक्षकों की एनर्जी का जो डिफरेंस है वो काफी कम होता है। अब हमारे सामने है वो टेबल जिसमें वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट 3D एलिमेंट्स के सीरीज की दी हुई है। इसमें सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट हम नोट कर सकते हैं, आपके सामने है, देखिए, मोस्ट ऑफ एलिमेंट एक से ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा रहे हैं। इट मींस ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स शो कर रहे हैं 3D सीरीज के ट्रांजिशन एलिमेंट्स। अब सीरीज में आप ये देख सकते हैं कि जो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है वो, और नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट दोनों, जैसे जैसे हम सीरीज में आगे जा रहे हैं स्कैंडियम से मैंगनीज तक, वो बढ़ रहा है। हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट देखिए +3 है, फिर यहाँ +4 हुआ, +5 हुआ, +6 हुआ, फिर +7 हुआ, उसके बाद में वापस वो डिक्रीज हो रहा है। तो इसका रीजन है नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स, अनपेड इलेक्ट्रॉन्स की संख्या, जो सीरीज में मध्य तक शुरू शुरू में इंक्रीज हो रहा है और उसके बाद में डिक्रीज हो रहा है। तो जैसे जैसे नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो रहा है, ऑक्सीडेशन स्टेट भी इंक्रीज हो रही है, और उसके बाद में जैसे जैसे नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन कम होता जा रहा है, ऑक्सीडेशन स्टेट भी कम होती जा रही है। इसके अलावा एक फैक्टर और है जो इसके लिए रेस्पॉन्सिबल है, वो है कि सीरीज के जो एंड के एलिमेंट्स हैं, इनमें इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज काफी ज्यादा हो जाता है। इसकी वजह से ये हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट अपनी शो नहीं कर पाते। जैसे मैंगनीज का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो है D5 4s2, तो इसमें 7 इलेक्ट्रॉन है, D और S में 4s में मिलाकर के 7 इलेक्ट्रॉन है। ये 7 के 7 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर सकता है और +7 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकता है। लेकिन आयरन में 3D6 और 4s2 यानी कि 8 इलेक्ट्रॉन है, आयरन 8 इलेक्ट्रॉन रिलीज नहीं कर सकता। इसी तरह से कॉपर में 9 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये भी रिलीज नहीं कर सकता। तो ये सब इसलिए इतने इलेक्ट्रॉन नहीं रिलीज कर सकते क्योंकि इनमें इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होता है। इसलिए यह भी एक रीजन है कि जो सीरीज के जो लास्ट के एलिमेंट हैं उनमें हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट कम होती चली जाती है। अब इसके बाद में जो अगला पॉइंट है वो है स्कैंडियम से रिलेटेड, कि स्कैंडियम
एक ऐसा एलिमेंट है जो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करता, इसकी केवल एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, वो होती है +3। इसका रीजन मैं आपको बता देता हूं कि स्कैंडियम जो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है और स्कैंडियम +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है, इनके बीच में एनर्जी का डिफरेंस बहुत कम है, यानी कि इसकी जो सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी है, सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी और जो थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी है, उनके बीच में एनर्जी का डिफरेंस, एनर्जी का गैप बहुत कम है। इसलिए सेकेंड इलेक्ट्रॉन निकलने के साथ साथ स्कैंडियम में तीसरा इलेक्ट्रॉन भी निकल जाता है और स्कैंडियम सीधा एक साथ 3 इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने की वजह से केवल एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, स्कैंडियम 3+। तो स्कैंडियम 2+ स्टेबल नहीं होती है, क्योंकि स्कैंडियम 3+ की स्टेबिलिटी इतनी ज्यादा होती है क्योंकि इसमें नोबल गैस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी होता है स्कैंडियम में। ऑर्गन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसमें आ जाता है स्कैंडियम में, जिस जो होता है 3p6 और 3s2 3p6। तो इस तरह से स्कैंडियम कि +3 ऑक्सीडेशन जो स्टेट है वो ज्यादा स्टेबल होने की वजह से इसमें केवल एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, स्कैंडियम +3। स्कैंडियम +2 नहीं होती। तो स्कैंडियम एक ऐसा एलिमेंट है जो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट का जो गुण है वो नहीं दिखाता है। इसके अलावा कॉपर एक ऐसा एलिमेंट है जो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है। इसका रीजन भी साफ है, इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से आएगा। कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3d10 4s1 होता है। तो एक इलेक्ट्रॉन रिलीज करने के बाद में ये जो d10 वाला स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उसको अचीव कर लेता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये स्टेबल होता है, इसलिए यह +1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। तो ये दो एक्सेप्शन केस हैं, अपवाद हैं। इसके अलावा आप देख सकते हैं बाकी सारे एलिमेंट की जो मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है वो है +2 +3। ये ऑक्सीडेशन स्टेट इसलिए कॉमन है क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन तक किसी भी एलिमेंट से आसानी से निकाले जा सकते हैं, इसलिए इसके बाद की जो आयनाइजेशन एंथैल्पीज है वो बहुत ज्यादा होती है, इसलिए +2 और +3 जो ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं वो मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स की। स्कैंडियम के बारे में हम लोग बात कर चुके हैं कि स्कैंडियम की केवल एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट है +3। रीजन हमने इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से लिया है और एक वो भी रीजन लिया है कि इसकी जो सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी है और जो थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी है उनके बीच का जो डिफरेंस है वो काफी कम है, इसलिए 3 इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन के साथ तीसरा इलेक्ट्रॉन भी बाहर निकल जाता है और इसकी एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। ये कॉपर की भी हम लोग बात कर चुके हैं। और अब देखिए ऑक्सीडेशन स्टेट्स की जो रिलेटिव स्टेबिलिटी है उसको हम लोग इनका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उसके बेस पे एक्सप्लेन कर सकते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं हाफ फिल्ड और फुल्ली फिल्ड जो ऑर्बिटल्स होते हैं वो ज्यादा स्टेबल होते हैं, तो जब D0 हो, D5 हो या D10 हो तो वो ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल होगी। इसके लिए हम लोग कुछ एग्जाम्पल भी ले सकते हैं, जैसे कि टाइटेनियम की जो 4 ऑक्सीडेशन स्टेट है वो टाइटेनियम जो 4 ऑक्सीडेशन स्टेट है वो टाइटेनियम 3+ से ज्यादा स्टेबल है। वो टाइटेनियम 3+ से ज्यादा स्टेबल है। इसका रीजन ये है क्योंकि टाइटेनियम 4 में D0 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है और इसमें D1 होता है, तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ज्यादा स्टेबल है। तो इसलिए इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पे हम लोग ऑक्सीडेशन स्टेट्स की स्टेबिलिटी को डिफाइन कर सकते हैं। इसके अलावा हम लोग मैंगनीज का भी एग्जाम्पल ले सकते हैं जिसमें Mn2+ ज्यादा स्टेबल होता है Mn3+ से। इसका भी रीजन वही है, Mn2+ में D5 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है जो कि स्टेबल होता है और Mn3+ में D4 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है जो इससे कम स्टेबल होता है। तो इस तरह से हाफ फील्ड और फुल्ली फील्ड ऑर्बिटल्स की जो स्टेबिलिटी है उसके बेसिस पे हम लोग जो ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं उनकी स्टेबिलिटी को समझा सकते हैं। अब ऑक्सीडेशन स्टेट्स में अगला हमारा जो पॉइंट है वो है कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स के हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट के कंपाउंड वो केवल फ्लोरीन और ऑक्सीजन के साथ ही स्टेबल हैं। मतलब इनकी जो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है, जैसे मैंगनीज की ऑक्सीडेशन स्टेट है हाईएस्ट 7, इसी तरह से क्रोमियम की है +6,
इसी तरह से आयरन की है +6। तो ये जो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट के जो एलिमेंट्स, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है इनकी, उसमें हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट के जो कंपाउंड है वो हमेशा फ्लोरीन और ऑक्सीजन के साथ ही बनते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन और फ्लोरीन के साथ ही वो कंपाउंड स्टेबल होते हैं। कुछ एग्जांपल हमारे सामने हैं। मैंगनीज का ऑक्सीजन के साथ में स्टेबल है MnO4- जो कि MnO4 में होता है परमैंगनेट आयन। इसमें मैंगनीज की ऑक्सीडेशन स्टेट +7 है, और इसी तरह से क्रोमियम में यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट +6 है, और इसी तरह से क्रोमियम का ऑक्सीजन के साथ क्रोमियम ऑक्साइड बनता है, उसमें भी +6 है, और पोटेशियम डाइक्रोमेट में क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट है वो भी +6 है। तो यहाँ पर आप देखिए सब जगह या तो वो फ्लोरीन के साथ है कंपाउंड या फिर ऑक्सीजन के साथ है। क्रोमियम का इस तरह से क्लोरीन के साथ कोई कंपाउंड नॉन नहीं है, यह स्टेबल नहीं है। तो ऐसा क्यों होता है कि जिनके जो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट के कंपाउंड है, +6 और +7 के जो कंपाउंड है, वो फ्लोरीन और ऑक्सीजन के साथ ही स्टेबल होते हैं। इसका एक ही इसका रीजन है कि फ्लोरीन और ऑक्सीजन की साइज स्मॉल होती है और उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी काफी ज्यादा होती है, जिससे फ्लोरीन और ऑक्सीजन के साथ जो कंपाउंड बनाते हैं ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स, उन कंपाउंड्स की लेटिस एंथैल्पी काफी ज्यादा होती है, इसलिए वो स्टेबल होते हैं। तो केवल फ्लोरीन और ऑक्सीजन ही ऐसे एलिमेंट हैं जो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट को स्टेबलाइज कर सकते हैं, इसलिए हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट के कंपाउंड फ्लोरीन और ऑक्सीजन के साथ ही होते हैं, बाकी एलिमेंट्स के साथ नहीं होते। अब चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ, और ये है कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स के कंपाउंड्स जिनमें उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट लो होती है, लो से मतलब है +2 हुआ, +3 हुआ, ये हुआ, उसमें उन कंपाउंड्स में आयनिक प्रॉपर्टीज ज्यादा होती हैं, आयनिक कैरेक्टर होते हैं, वो कंपाउंड आयनिक होते हैं। और हाई ऑक्सीडेशन स्टेट के कंपाउंड हैं, जैसे +7 के, +6 के, ये जो कंपाउंड है इनमें कोवलेंट प्रॉपर्टीज ज्यादा आ जाती है। वो जो कंपाउंड होते हैं उनमें कोवलेंट सहसंयोजक गुण होते हैं। तो ऐसा क्यों हुआ, ये बहुत ही सिंपल है, और ये हम लोग फायन के जो रूल हैं उनके बेसिस पे एक्सप्लेन कर सकते हैं। जैसा कि हम सिंपल सा कोई भी एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे Mn2+ और एक है Mn7+। तो जो Mn7+ का जो कोई भी कंपाउंड होगा उसमें कोवलेंट कैरेक्टर्स ज्यादा होंगे, और Mn2+ वाले में आयनिक कैरेक्टर्स ज्यादा होंगे। ऐसा इसलिए है क्योंकि जब ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ती जाती है तो साइज, आकार कम होता जाता है कैटायन का। आकार जैसे Mn2+ को हम इतना बता सकते हैं, तो ये Mn+7 हो गया। तो आकार में कमी आ गई, साइज कम हो गई, साइज रिड्यूस हो गई। साइज रिड्यूस होने के साथ इनका जो कैटायन का पोलराइजिंग पावर है, एनायन को पोलराइज करने का जो पावर है वो काफी बढ़ जाता है। तो फायन के रूल के अकॉर्डिंग जब कैटायन की साइज छोटी हो या फिर उसके ऊपर चार्ज ज्यादा हो, तब उसका पोलराइजिंग पावर काफी ज्यादा होता है और वो एनायन को ज्यादा पोलराइज कर सकता है, जिससे बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड में कोवलेंट कैरेक्टर आ जाते हैं। तो इसे हम इस तरह से दिखा सकते हैं कि ये +7 वाला कैटायन है और इसने जो एनायन है उसका ज्यादा पोलराइजेशन कर दिया। पोलराइजेशन की वजह से ये जो आयनिक बॉन्ड है इन दोनों के बीच में, उसमें कोवलेंट कैरेक्टर डेवलप हो गए। तो इसलिए हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट के कंपाउंड में कोवलेंट कैरेक्टर आ जाते हैं, क्योंकि हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट वाले आयन में चार्ज ज्यादा होता है और उसकी साइज होती है वो कम होती है, इसलिए उसका पोलराइजिंग पावर ज्यादा होता है। और जब ऋणायन का एनायन का ज्यादा पोलराइजेशन होता है तो कोवलेंट कैरेक्टर आ जाते हैं, ज्यादा आ जाते हैं। इसके अलावा एक पॉइंट और है कि ये जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं इनके ऑक्साइड्स की जो प्रॉपर्टी है वो भी ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज होने के साथ साथ बदलती जाती है। जैसे एग्जांपल के लिए जो MnO है वो बेसिक कंपाउंड है, और MnO2 जिसमें ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी 4 है वो एम्फोटेरिक है, और Mn+6 वो एसिडिक नेचर का है। तो ये ऐसा क्यों हुआ, ये नेचर बेसिक से एसिडिक में क्यों कन्वर्ट हो गई जैसे जैसे हम इसके ऑक्साइड्स में ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज कर रहे हैं? तो इसका रीजन पिछले पॉइंट से आएगा, जहां पर ये था कि जो लो ऑक्सीडेशन स्टेट है उनके कंपाउंड क्या थे, आयनिक,
और जो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट के जो कंपाउंड है, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट के जो कंपाउंड है वो थे कोवेलेंट। यहीं से इसका आंसर आएगा। ये जो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट का कंपाउंड है इसमें कोवेलेंट कैरेक्टर है, और जब भी किसी ऑक्साइड में कोवेलेंट कैरेक्टर होते हैं तो उसका नेचर होता है एसिडिक, क्योंकि वो वाटर से रिएक्शन करके एसिड बनाता है। इसी तरह से एमएनओ एमएनओ है जिसमें ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है, वह बेसिक है क्योंकि यह कंपाउंड है आयनिक, इसमें कोवेलेंट कैरेक्टर नहीं होता। और जो भी आयनिक ऑक्साइड होता है वो बेसिक इसलिए होता है क्योंकि वो वाटर से रिएक्शन करके बेस बनाता है। तो इसलिए इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट, जो स्मॉल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, उसमें उनके कंपाउंड्स में आयनिक कैरेक्टर होने की वजह से वो इनके ऑक्साइड्स बेसिक हो गए। और जो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट के जो ऑक्साइड हैं उनमें कोवेलेंट कैरेक्टर आ जाने की वजह से वो एसिडिक हो गए। तो इस तरह से ये जो ट्रांजिशन सीरीज के जो एलिमेंट्स हैं इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट से रिलेटेड काफी सारे पॉइंट्स हमने देखे हैं, और इस तरह से हमारा ये टॉपिक पूरा हुआ। और आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को लाइक कीजिए। थैंक यू वेरी मच।